स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको स्टोर मैनेजमेंट में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ा रही हूँ, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? इसको समझने के लिए इस शब्दों को समझो। मैनेजमेंट का मतलब सब कुछ चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। चेन का मतलब एक कड़ी में अरेंज करना, ठीक है। और सप्लाई का मतलब है जो चीजों को एक से दूसरे तक पहुंचाया जाता है, दैट इज सप्लाई। अब एक पॉइंट है, देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो तो सप्लाई को अगर हम समझेंगे ना तो दो चीजें हैं। मैंने कहा जब एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चीजों को पहुंचाया जाता है वो सप्लाई है। आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपने दिमाग में लेके आइए। क्या ये केवल तैयार माल को कस्टमर तक पहुंचाती है? नहीं, दोनों तरफ से काम चलता है। सप्लायर से फैक्ट्री तक माल आता है, सप्लायर से फैक्ट्री तक इंफॉर्मेशन आती है, कस्टमर या मार्केट से फैक्ट्री तक इंफॉर्मेशन आती है। अब आगे की बात करते हैं कि क्या केवल फैक्ट्री तक सामान रहता है? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निक्स, all the things are converted or transformed into finished goods और services। अब ये सब चीजें जब सर्विसेज में या तैयार माल में बदलती हैं तो वो फैक्ट्री में तो रुकती नहीं है, वो पहुंचती है एंड यूजर्स तक। किसके जरिए? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए। तो इसको हमने कह दिया यहाँ पे भी सप्लाई है। तो सप्लाई यानी कि दोनों तरफ है। अब आपको एक नई टर्म बता रही हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब जब फैक्ट्री में सामान बाहर से आ रहा है वो अपस्ट्रीम होता है, सप्लायर से जब आता है। और जब फैक्ट्री में तैयार माल कस्टमर तक जाता है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। फैक्ट्री से बाहर जा रहा है डाउनस्ट्रीम कहलाता है, बाहर से फैक्ट्री में आ रहा है अपस्ट्रीम कहलाता है। सबसे पहले ये दोनों टर्म बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फिर से बता रही हूँ, बाहर से माल फैक्ट्री में आ रहा है, कोई भी चीज हो सकती है, कच्चा माल, इंफॉर्मेशन, कैपिटल, कुछ भी, बहुत सारे होते हैं। फ्लो जो होता है ना मटेरियल का, बहुत सारी तरीके का होता है, मैं आगे आने वाली इस चीज में बताने वाली हूँ। तो जब भी बाहर से फैक्ट्री में चीजें आएंगी वो अपस्ट्रीम है और फैक्ट्री से बाहर जाएंगी वो डाउनस्ट्रीम होता है। ये क्लियर हो गया। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ये समझ लो, ये क्या चीज सुनिश्चित करती है। ये मैनेजमेंट या ये सिस्टम जो है ये सुनिश्चित करता है या ये इंश्योर करता है कि सही प्रोडक्ट सही समय पर, सही व्यक्ति पर, सही जगह पर, सही क्वांटिटी में और एक्सेप्टेबल कॉस्ट पर पहुंच जाए। फिर से समझना, राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइमिंग। ये सारी चीजों का जो आर है ना, यही इसका मेन मोटिव है। अब क्यों ऐसा करना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि कि हम स्टॉक में चीजों को रखना कम करें। हम अगर सही समय पर लोगों को सही चीज सही मात्रा में सही कीमत पर अगर पहुंचा देते हैं तो हमें स्टॉक में रखने की जरूरत नहीं है। एज पर द ऑर्डर, एज पर द कस्टमाइजेशन ऑफ द कस्टमर नीड्स हम हमारे माल को तैयार करें और तुरंत पहुंचा दें। तो स्टॉक में रख के ऑब्सोलेंस का जो फियर होता है, रिस्क होता है, फैशन से आउट होने का जो डर होता है, उन सारी चीजों से, उन मुश्किलों से हमें निजात मिलती है। इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैंने शुरू करने से पहले बहुत कुछ आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग दे दी है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले समझो, आपको मैंने सप्लाई भी बताया, चेन भी बताया, मैनेजमेंट भी बताया। अब चेन में किन किन चीजों की चेन है? तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डी फॉर डिजाइन, डिजाइन में किस चीज का? मटेरियल का। और इसको बोलेंगे, इसका जो फ्लो होता है वो अपस्ट्रीम होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से फैक्ट्री में आता है। नंबर 2 प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन तैयार करना। इसमें क्या होता है? इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। दौरान तैयार माल होता है, कच्चे से तैयार माल की तरफ जाते हैं। एंड डी नेक्स्ट डिलीवर, डिलीवर किस चीज का? डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसी को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में फैक्ट्री से बाहर गया है वो डाउनस्ट्रीम है, बाहर से फैक्ट्री में आ रहा है वो अपस्ट्रीम है। याद रखो,
जो मटेरियल होता है जनरली अपस्ट्रीम होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली वो डाउनस्ट्रीम होता है। क्लियर है? तो ये 3 चीजें शामिल है, डिजाइन, प्रोड्यूस एंड डिलीवर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फ्लो की, हमने कहा ना फ्लो है, फ्लो अपस्ट्रीम भी होगा और डाउनस्ट्रीम भी होगा, दोनों फ्लो होंगे। 3 चीजों का फ्लो होता है, मटेरियल का, इंफॉर्मेशन का और कैपिटल का। ध्यान रखना, मटेरियल का, इंफॉर्मेशन का और कैपिटल का। अगर ये चीज होती है तो आप एक बात देखो, मटेरियल में क्या, मटेरियल में होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है। इंफॉर्मेशन में क्या, कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है कि किस चीज की क्या चीजों को हमें चाहिए, राइट। अब आगे की बात करते हैं। सी पे इनवॉइस, सी पे होता है इनवॉइस, और वो इनवॉइस क्या कह रहा है, वो इनवॉइस ये कहता है कि किस तरह से चीजों को हम ऑर्डर लेते हैं, ये है इनवॉइस। अब आगे की बात सुनिए। जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डाउन स्ट्रीम की भी बात करेंगे, अपस्ट्रीम की भी बात करेंगे। मैंने यूएस लिखा है, ये अपस्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में ये जो चीजें बाहर की तरफ जा रही हैं। जब अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसको हमने मटेरियल कहा है, अगर अपस्ट्रीम की बात कर रही हूँ तो मटेरियल में हम रिटर्न्स और रिपेयर्स या आफ्टर सेल सर्विसेज को काउंट करते हैं। ठीक है, रिटर्न्स हो सकते हैं, रिपेयर्स हो सकते हैं, वो हमेशा आफ्टर सेल सर्विसेज इसमें आते हैं। इंफॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो चाहे वो ऑर्डर्स हो या फिर वो अगर हमारे जो पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, ये सारी चीजें हमारी डाउन स्ट्रीम में जा रही हैं। और पेमेंट्स में जैसे जो फाइनेंस के जनरली काम होता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ध्यान रखना, अगर अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो अपस्ट्रीम में मटेरियल का, प्रोडक्ट का आना या उसके पार्ट्स का आना वो काउंट होगा। इंफॉर्मेशन में उसकी कैपेसिटी या उसका डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा वो काउंट होगा। और फाइनेंस में उसके इनवॉइसेस, उसकी प्राइसिंग, उसकी क्रेडिट टर्म्स, ये सब काउंट होगी। ये सारी चीजें फैक्ट्री के अंदर आती हैं बाहर से, इसलिए इसको हमने कहा है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम हो गया है। अब अगर बात कर रहे हैं तो ये जो फ्लो है, चाहे मटेरियल का, चाहे इंफॉर्मेशन का और चाहे इसकी कैपिटल का, ये सभी जगह चालू होता है। चाहे बैंकिंग हो, सर्विसिंग हो, शिपिंग हो, फार्मिंग हो, फिशिंग हो, कुछ भी हो, एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है, सब में ये सारी चीजों का काम आता है। अब जरा बात करेंगे कितने तरह की होती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो कितने तरीके का इसमें टाइप हो सकता है वो जरा समझो बात को। ये हम कह सकते हैं, इसके टाइप होते हैं पुश और पुल। पुश और पुल होती हैं, और पुश और पुल में क्या कह रहे हैं हम, जरा ध्यान देना। पुश और पुल का मतलब है, जब अगर हम बात करेंगे तो BTS है और ये BTO है। BTS में बिजनेस टू सप्लाई या स्टॉक कह सकते हैं, एंड BTO बिजनेस टू ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अपन एंटिसिपेटरी डिमांड को दिमाग में रखते हैं। हम एडवांस में सोचते हैं, हम एंटिसिपेट करते हैं या हम एस्टिमेट करते हैं कि इतना तो कॉस्टिंग आएगा या इतनी तो डिमांड हो जाएगी, और हम हमारा माल तैयार करते हैं। डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, किसमें, पुश में। पुल में क्या करते हैं, हम एक्चुअल डिमांड को दिमाग में रखते हैं, कितना बिका, कितना बिक जाएगा, ऐसे नहीं, कितना बिका। अब कितना बिका उसमें हम पुल करते हैं। और कई बार कई ऐसे बिजनेसेस होंगे जहां पे पुल और पुश दोनों को कंबाइन करा जाता है, उस टेक्निक को कहते हैं पुश पुल पॉइंट। क्या कहते हैं, पुश पुल पॉइंट। तो कई बार ऐसा होता है कि कई मामलों में तो हम पुल स्ट्रेटेजी को लागू करते हैं और कई बार हम पुश स्ट्रेटेजी को लागू करते हैं। मतलब कई बार हम डिमांड के बारे में एस्टिमेट करते हैं और कई बार हम एक्चुअल डिमांड को बेस बना करके डिसीजन लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो, अगर मैं कहूँ विद इन द बिजनेस, बिटवीन द बिजनेस एंड अक्रॉस द बिजनेसेस, ये एग्जिस्ट करता है। किसी भी बिजनेस में ये बिजनेस के अंदर यानी एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट के, 2 यूनिट के बीच में, और अक्रॉस यानी इंडस्ट्रीज के बीच में भी ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो देखो सप्लायर होंगे, मैन्युफैक्चरर, आपस में इंटरकनेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल आउटलेट्स एंड कस्टमर, इनका पूरा एक चेन है। ये है चेन। अब इस चेन में आप देखोगे फ्लो दोनों तरफ है, फ्लो दोनों तरफ है।
जनरल होता है सप्लायर की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हैं, इन्वेंट्री लेवल को ध्यान में रखते हैं, डिलीवरी शेड्यूल्स को ध्यान रखते हैं और पेमेंट टर्म्स को ध्यान रखते हैं। तब हम कहते हैं सप्लायर से कस्टमर तक चीजें गई, ये फ्लो वो है। अब अगर दूसरा फ्लो की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं जो पेमेंट आया उससे रिक्वेस्ट रिपेयरिंग, रिटर्न रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स, उससे तैयार होता है माल और फिर वो ऑर्डर से सप्लायर अपना ऑर्डर, सप्लायर को हम जिस तरीके का ऑर्डर देते हैं वो उस तरह का माल हमको भेजता है, फिर हम उस माल को तैयार करते हैं, कस्टमर तक भेजते हैं, कस्टमर की नीड्स को हम पकड़ते हैं, फिर हम सप्लायर तक पहुंचाते हैं। इस तरीके की चीजें जो है ये साइक्लिक फॉर्म में चलती है। एस से सी तक, सी से एस तक का काम चलता रहता है, सप्लायर से कस्टमर और कस्टमर से सप्लायर तक का काम चलता रहता है। और एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है हमारी इन्वेंट्री को रिड्यूस करना। हमारी इन्वेंट्री को रिड्यूस करना, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि स्टॉक में हमारे पास में कम से कम माल रहना चाहिए ताकि उसको मेंटेनेंस, जगह घेरना, कॉस्टिंग और उसके साथ ऑब्सोलेंस का या जो जिसको कहते हैं प्रचलन से बाहर होने वाली चीजें या फैशन से आउट होने वाली चीजों का जो डर होता है वो कम से कम किया जा सके। ये इसका मेन गोल होता है, अल्टीमेट गोल होता है, जिसको हम अंतिम लक्ष्य कहते हैं। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी बिजनेस यूनिट SCM पर ज्यादा से ज्यादा काम करती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। इसी SCM टॉपिक को और आगे बढ़ाऊंगी अगली क्लास में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।